हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है कि भगवान राम अनादिकाल से लोग भजते चले आ रहे हैं, क्योंकि इनका नाम ही बहुत है। कहते हैं कलयुग में केवल नाम जप लेने से ही इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि वो भगवान से दूरी बनाता है। इंसान भगवान को उल्टा सीधा कहना और उनके बारे में गलत विचार प्रकट करना और थोथी बातें करना, मतलब गलत झूठी बातों को बढ़ा चढ़ा के अच्छा बताना और जो सही बात है उसको गलत साबित करना। जैसे रामचरितमानस में चौपाई आई है, ढूल ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो तुलसीदास जी जैसे कवि, इतने महान कवि ने लिखी है रचना, तो बड़ा सोच समझ कर लिखी है, और लोगों ने उसका उल्टा अर्थ लगा के और भ्रम फैला दिया कि इन्होंने ढोल गंवार, मतलब जो जिनको नीची जाति में कहा गया है उनको गंवार बता दिया, और पशु नारी जानवर और स्त्री को कि सब नीचे लोग हैं। इनको तुलसीदास जी ने ताड़ना के अधिकारी कि ये सब प्रताड़ित करने वाले हैं, इनको जब तक ताड़ना पर प्रताड़ित ना करो तब तक ये सही नहीं आते हैं। कितनी गलत बात, कितना गलत भ्रम फैलाया, जबकि बिल्कुल उल्टा है, गलत है ये। सही अर्थ ये है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल ढोलक, ढोलक को अगर आपने उठाया और बजाना शुरू कर दिया, वो नहीं बजती है। पहले उसको ठोक पीट के देखा जाता है, कसी जाती है, धूप में रखी जाती है, पेच कसे जाते हैं, फिर उसको चेक करते हैं उंगली मार मार के। जब वो सही होती है तब वो बजती है। चेक करना, ताड़ना मतलब देखना, चेक करना, समझना। ताड़ना का मतलब परेशान नहीं है, ताड़ना का मतलब चेक करना। ढोल हो गई। गंवार, गंवार का मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, अगर उससे आप सीधी बात बोलोगे कि ये काम ना करो तो वो नहीं मानेगा। जैसे पहले के समय में चूल्हा जलाया जाता था, तो अगर समूचा कंडा, जो गोबर से कंडा बनता है, लंबा सा बना के पाथा जाता है, अगर समूचा कंडा लगा दो चूल्हे में तो अशगुन माना जाता है। उसको इन बातों के द्वारा समझाया गया तो वो समझ गया। अगर सीधा कहो नहीं लगाना, नुकसान, वो नहीं मानेगा, वो लगा देगा। और धर्म से जोड़ दिया गया कि समूचा कंडा अशुगुन होता है लगाना। अशुभ कार्य में जब किसी की डेथ हो जाती है तब जो खाना बनता है तो उसमें समूचा लगता है कंडा, ऐसे रोज में नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पढ़े लिखे लोग उस चीज़ को पहले ही समझ जाते हैं कि अगर समूचा कंडा, कंडे की आग जो होती है वो अंदर अंदर सुलगती आती है, और लंबा कंडा होता बाहर तक आएगा, आपके कपड़ों में आग पकड़ लेगी और दुर्घटना हो सकती है। तोड़ के कंडा आप लगाएंगे तो सीधे चूल्हे के अंदर रख देंगे टुकड़े को। किसी भी बात का कि आप दरवाजे की देहरी पे न बैठिए, न खड़े होइए, न खाइए। अगर आप देहरी पे बैठ के खाएंगे तो कुत्ते के पेट में जाएगा ना। तब के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अगर सीधे मना करो तो जानबूझ के वही कार्य करते थे। अगर ये कह दो कि कुत्ते के पेट में जाएगा, आपके शरीर में इसकी ताकत, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो मान जाता है कि अरे हमको तो पावरफुल बनना है, ताकतवर बनना है। जबकि रीज़न ये है कि अगर देहरी पे बैठ के खाएगा, कोई निकला धक्का लगा तो गिर जाएगा। तो धर्म से जोड़ के उन लोगों को बातें बताई गई जो वो लोग समझ गए, तो उनको भी ताड़ना। अगर उनका मूड गलत है, अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप रुक जाइए, उनको दूसरी तरीके से उस बात को समझाइए, वो समझ जाएंगे। अगर आप चिल्ला के गुस्सा करके उसी समझ गए तो वो लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। शूद्र, शूद्र किसको कहा गया है? जो कर्मों से नीच होता है, जिसके कर्म खराब होते हैं। जन्म तो ले लिया
पढ़ लिख के वो बुरे कर्म करता है, नीच कर्म करता है, तो वो शूद्र कहा गया है। नीच कर्म करने वाला, उसमें कोई भी हो सकता है। जो गलत कार्य, बुरे कार्य करता है, नीच कर्म करता है, तो कोई भी हो सकता है। नीच कर्म करने वाला इंसान शूद्र कहा गया है। पशु जानवर, कभी कभी जानवर जैसे नहीं भिड़ जाता है, तो उसको उस समय रुक जाओ। जैसे नहीं कि जब पहले हल चलाते थे और घूम के वो जो अनाज को बैलों के द्वारा जो तैयार निकाला जाता था, उन्हीं पे घूम घूम के चलाना और ये सब, तो कहते हैं कि अगर सीधे से बैल को लगा दो तो वो नहीं लगता था। कहते हैं अंधे बैल को घुमा के उसमें लाके लगाया जाता है। थोड़ी दूर घुमा के चला लो और फिर लाके उसमें कर दो, तो वो खेत जोतने के लिए तैयार हो जाता था। सीधा लाके लगाओ तो वो भागता भड़कता था। तो पशु, नारी को भी ताड़ने का मतलब है कि समझना कि उसका मूड घर में रहती है, सारे कार्य करती है, कब वो किस समय किस मूड में है, गुस्से में है, परेशान है, अपनी बात नहीं कह पा रही, बीमार है। तो अगर गुस्से में है तो आपको उस पर गुस्सा पलट के नहीं करना है। आपको शांत होना है, समझना है कि क्या दिक्कत है, इसको क्यों ऐसे कर रही। बच्चों से खींच गई है कि काम से परेशान है कि बीमार है, क्या है, तो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं बाहर से। इन बातों को ताड़ने का मतलब इन चीज़ों को परखना, देखना। तो इस तरीके से रचनाएं जो की हैं बहुत सोच समझ के की हैं। और राम का नाम हर युग में जपा गया है, हर काल में, हर उसमें, कलयुग में तो खास कर है कि नाम जप से ही आपके बड़े बड़े काम बन जाएंगे। और नाम जप जो है वो कभी भी आप कर सकते हैं, किसी समय कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है कि आप कब करेंगे। वो मन में मंत्र जैसा चलना चाहिए, तो उस तरीके से आप कभी भी नाम जप कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, तो कलयुग में केवल नाम ही आधार है वैतरणी पार करने का। तो हम लोगों को भी यही करना चाहिए कि भगवान राम सबके लिए राम है, सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सबको शिक्षा लेनी चाहिए और सबको आगे बढ़ना चाहिए। अब हम अगले पार्ट में बताएंगे कि कुंभ होने जा रहा है, ये इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ लगेगा, बहुत भीड़ होगी। तो वहाँ जाइए, क्यों होता है, कैसे होता है, इसका हम आगे पार्ट में डालेंगे कुंभ के लिए कि ये कब से और क्यों मनाया जा रहा है। तो आप लोग भी सुनिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे कि हाँ ये हमारे हित की है, तो अपनों के बीच शेयर भी करिए कि वो लोग भी इसको सुने, सजेस्ट करिए उनको सुनने के लिए, और कमेंट भी करके बताएं कि क्या आपको इसमें अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। सुनिए। पवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। करिदंडवत सप्रेम द्विजय शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोर। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रेम से दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गद गद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम। हे मोक्ष स्वरूप विभु, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मर्यादा रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को ही आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तुमीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम।
निराकार ओंकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों के अतीत, वाणी और ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन्मौल कल्लोलिनी चारु गंगाल सद्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमांचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर दतिया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेयम भवानी पति भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में शूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्पकांत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन मोह के हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवाराणम्, न तावत् सुखं शांति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखोऽज्ञता तप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और पूजा ही क्यों, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों के जलते हुए मुझ दुखे की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। रुद्राष्टका में प्रोतम विप्रीण हर्तोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदयत्। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन विनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग। पुण्य मंदिर न भवानी, भई द्विज भर भर मांगो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मुँह पर, नाथ दीन पर नेऊ। निज पद भगति देई, प्रभु पुनि दूसर वर देऊ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति दीजिए, देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई बुलान। ते पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे प्रभु, यह ज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयालु, अब यही पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जही, नाथ थोरी काल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई।
हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ घोड़े की थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।